हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और बेटा स्टार्ट करते हैं ICSE क्लास 6 सुपर मैथ स्टार का चैप्टर नंबर 16 पैरीमीटर एंड एरिया। तो पैरीमीटर जैसे आपको पता होगा कि पैरीमीटर बाउंड्री को बोलते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, इसका पैरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ से शुरू हो जाओ आप, ABC। ठीक है। अगर AB 5 है, BC 4 है, AC 3 है, तो सारी साइड्स को मतलब यहाँ से शुरू हो जाओ चलना, और यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक पूरा बाउंड्री कवर करना है ट्रायंगल का। तो बाउंड्री कवर करोगे तो 5 + 4 + 3 12। ठीक है। अगर सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर बाउंड्री हो गई इसकी। सारी साइड्स को ऐड करके जो भी बाउंड्री को ऐड करके वैल्यू आती है उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है। तो जो आपको डायग्राम्स दिए ना, आपने बस सारी साइड्स को ऐड करना है, गलती से भी कोई साइड छूटनी नहीं चाहिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स है ना, फर्स्ट पार्ट देखो। पेरीमीटर लिखो, पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू। ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक, 8। आप सपोज कर लो कि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और घूम के सारा डिस्टेंस कवर करके यहीं पे वापस आना है। तो कौन कौन सा डिस्टेंस कवर करोगे आप? 8 प्लस दिस 1, प्लस इधर गए 2.4, प्लस फिर ऊपर 1, प्लस 3.2, प्लस नीचे 1, प्लस 2.4, प्लस नीचे 1। इस पॉइंट पे आ गए ना, बस यहाँ तक। जितना डिस्टेंस पूरा कवर किया है इसी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करके वापस यहाँ तक आना है, ये सारा बाउंड्री को हम बोलते हैं पेरीमीटर। अब ऐड कैसे करने हैं ये देखो। ये डेसिमल्स, जिसके साथ डेसिमल्स नहीं है ना वो वैल्यूज अलग से ऐड कर लो। 8 + 1 9, 9 और 1 10, 11 12। ठीक है। 12 प्लस, अब डेसिमल्स वाली ऐड कर लो। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। 2.4 है, 3.2 है, 2.4 है। कितने आ गए ये? 4 + 2 6 + 4 10, 1 कैरी, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 2 1 3 3 6 2 8। ठीक है। 8.0 का मतलब है 8। 8.0 इज 8। 12 + 8 20। यूनिट्स क्या लिखे हैं? मीटर्स लिखे हैं। तो 20 मीटर्स इज द पैरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। ठीक है। ऐसे आपने ऐड करने हैं, बस साइड्स को ऐड करना, और तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट भी मैं यहीं पे कर देती हूँ। आप इस फिगर को कर दो रब। ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखो, पैरीमीटर ऑफ द फिगर इज, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है। 14 प्लस 3.5 प्लस, ठीक है, नीचे आए क्योंकि हर एक साइड 2 2 है। ये 2, ये 2, 2 + 2, फिर ये 2, ये भी 2, 2 + 2, अगेन 2 2। जितनी बार 2 है सारे ऐड करने हैं। 2 2। आप काउंट कर सकते हो कितनी बार 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है। 8 टाइम्स हो गया। अगेन 3.5। तो आ गए हम वापस स्टार्टिंग पॉइंट तक। ठीक है। डेसिमल के बिना जो डिजिट्स हैं उन्हें पहले ऐड कर दो वैल्यूज को। 14 16 18 20 22 24 26 28 30। 30 प्लस 3.5 प्लस 3.5, डेसिमल वाले अलग से ऐड कर लो। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है। 1 कैरी, 3 3 6 एंड 1 7.0 का मतलब होता है 7। ठीक है। 7.0, डेसिमल के बाद 0 लगाया है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 7.0 का मतलब 7 ही होता है। तो ये आ गया 37 यूनिट। सेंटीमीटर्स हैं सारे एक साथ, तो सेंटीमीटर ही आप लगाओगे। तो ये पेरीमीटर हो गया इस फिगर का। ठीक है। अब इसको रब कर दें। थर्ड वाला देखो, पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज, ये तो सिंपल ही है। 4 साइड्स हैं। 21 + 48.3 प्लस 51 प्लस 36.7। डेसिमल के बिना इन्हें अलग से ऐड कर लो। 2 5 2 7।
प्लस डेसिमल्स वाले को अलग से ऐड कर लो। 48.3 है, डेसिमल के नीचे बिल्कुल डेसिमल लगाना है आपने, ऐड करो। 7 + 3 10, 1 कैरी 15, 1 कैरी 85.0 मतलब 85। अगेन ऐड करो, 5 + 2 7, 8 + 7 15 यूनिट्स मीटर है, तो इसका पेरीमीटर आ गया 157 मीटर्स। ठीक है, अब देखो फोर्थ फिगर ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं 1.8, नेक्स्ट 6, फिर से 1.8 प्लस 3.4, अगेन 1.8, 6, 1.8, नीचे आ जाओ 3.4। ठीक है, इस पॉइंट पे आगे दोबारा सबको ऐड करो डेसिमल्स के बिना। 6 + 6 12 कर दो, प्लस अब ये सारे डेसिमल्स वाले हैं, तो 1.8 1.8 कितनी बार है, 4 टाइम्स 1.8 1.8, 4 टाइम्स 1.8 हो गया, 2 टाइम्स 3.4 है, इन्हें ऐड करो। 32 36 40, 4 कैरी 4 1 5 6 7 8 14, 14.0 मतलब 14। 12 + 14 इज 26, यूनिट्स क्या हैं, सेंटीमीटर्स हैं, तो पेरीमीटर आ गया 26 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। क्या करना है, साइड्स को ऐड करना है, बस पेरीमीटर फाइंड करना है, मतलब साइड्स को ऐड करना है। नेक्स्ट है आपका सेकंड सम, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला नोट करो पहले। रेक्टेंगल ऐसी फिगर होती है, ठीक है, ये दो लेंथ्स होती हैं इसकी, दो ब्रेथ्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, सारी साइड्स को ऐड ही तो करना है, एल प्लस एक और एल है और दो बी हैं, दो लेंथ्स हैं, दो ब्रेथ्स हैं, तो क्या बन गया ये 2L + 2B। ठीक है, 2 कॉमन निकाल के आप L + B ऐसे ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, नहीं तो 2L + 2B भी करोगे तो भी ठीक है, तो फॉर्मूला इज 2L + 2B। ठीक, यहाँ पे लिखो 2L + 2B, ये लेंथ ये ब्रेथ। अब आपको फर्स्ट पार्ट में दिया है लेंथ इज 24.8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 16.6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या बना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L + 2B, L को ये लिख लो ऐसे 2L + 2B। 2L मतलब दो बार लेंथ है, या तो दो बार इसे ऐड कर लो, या तो 24.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि दो लेंथ्स और दो ब्रेथ्स ही तो ऐड हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 16, 1 कैरी 9 4, एक छोड़ के डेसिमल है, ऐड करोगे तो भी यही आएगा 49.6। 2L मतलब 2 × 24.8, क्योंकि L 24.8 है, प्लस 2B मतलब 2 × ब्रेथ। अब बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले प्लस नहीं करना, पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, इनको मल्टीप्लाई करो इनको मल्टीप्लाई करो, ये तो कर लिया था हमें, ये आया था 49.6, इससे मल्टीप्लाई करो, 2 6 12 13 3। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है ना, तो आंसर्स में भी एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, ऐड करो अब, 6 and 2 8, आगे डेसिमल है, 9 + 3 12, 2 1 कैरी 82.8 सेंटीमीटर। 82.8 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। राइट, अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में लेंथ इज 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर,
ब्रेथ इज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, या तो इसे 2.15 मीटर्स लिख लो, इसे 1.50 मीटर्स लिख लो। ठीक, या तो इसे डेसिमल में चेंज कर लो, नहीं तो अगर आपने सेंटीमीटर्स में लेना है, वैसे तो आपको मीटर सेंटीमीटर दिया है ना, तो आप मीटर सेंटीमीटर में ही आंसर निकालो। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, लेंथ 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है ना, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2L+2B, है ना। अच्छा, लेंथ का डबल, अब ये लेंथ है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, इसमें एक और लेंथ ऐड कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 5 2 ज़ा 10, 30 सेंटीमीटर हो गए, 2 2 ज़ा 4 मीटर्स हो गए। ठीक है, हम ऐसे ही सेंटीमीटर में, अगर आपने ऐसे आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप इसका डबल कर दो, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर एक बार और लिख दो, 15 15 30 सेंटीमीटर्स हो गए, 2 और 2 4 मीटर्स हो गए। ठीक, तो ये आ गया 4 मीटर्स 30 सेंटीमीटर प्लस, इसको भी डबल कर दो, 1 मीटर का 2 मीटर हो गया, 50 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 100 सेंटीमीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, यहाँ पे लिख दो आप 100 सेंटीमीटर्स, फिर आप लिखो बट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो हम यहाँ पे 100 सेंटीमीटर की बजाय 1 मीटर लिखें तो 2 मीटर+1 मीटर 3 मीटर्स हो जाएगा। तो ये आ गया 4 मीटर 30 सेंटीमीटर प्लस 3 मीटर्स। ठीक है, 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 2 मीटर+1 मीटर और आ गया, 3 मीटर्स हो गए। अब देखो मीटर्स में मीटर्स ऐड करो, 4 मीटर्स+3 मीटर 7 मीटर्स, और 30 सेंटीमीटर अकेला है तो इसे एज इट इज लिख देते हैं। ठीक, अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो क्या करोगे आप, 2 मीटर्स को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो 200 मीटर हो गए, साथ 200 सेंटीमीटर्स हो गए, साथ में 15 ऐड करो और 215 सेंटीमीटर्स हो गई, लेंथ जो है 215 सेंटीमीटर हो गई, ब्रेथ हो जाएगी आपकी 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको ऐड करोगे, 2 लेंथ करोगे तो वो आ जाएगा 430, ब्रेथ को डबल करोगे तो ये आ जाएगा 300, ये आ गया 730 सेंटीमीटर्स। 730 सेंटीमीटर्स को आप 7 मीटर 30 सेंटीमीटर्स भी लिख सकते हो, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स है, यहाँ पे 7 है, तो 7 मीटर इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर्स, तो 700 को 7 मीटर लिख दिया, बाकी बचे 30 को लिख दिया सेंटीमीटर्स। ठीक है, चाहे इस मेथड से कर लो, चाहे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके कर लो। थर्ड सम है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 151 मीटर। अब देखो ये रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका पूरा पेरीमीटर गिवन है आपको, पूरी बाउंड्री, पेरीमीटर ऑफ पार्क ये गिवन है 151 मीटर्स। इफ इट्स ब्रेथ इज 29.5 मीटर, अब ब्रेथ दी है आपको 29.5, फाइंड इट्स लेंथ, लेंथ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये भी लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी 29.5, तो हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, 2L+2B होता है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर की स्पेस पे 151 फिल कर दो, क्योंकि पेरीमीटर हमें गिवन है, लेंथ हमें फाइंड करनी है, प्लस 2B, बी 29.5 है, तो 2B मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 49। ठीक है, 49.0 मतलब 49, 2B है ना, तो चलो यहाँ पे पहले लिख लो 2 × ब्रेथ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करो, 151 इज इक्वल टू 2L+49, मल्टीप्लाई किया 2 से तो 49 आ गया, ये 49 इधर ऐड हो रहा है, साइड चेंज करेगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2L बचा अकेला,
151 में से 49 निकाल दो। 102 इज इक्वल टू 2L। तो लेंथ क्या आ गई फिर, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, 51 मीटर्स। लेंथ आ गई 51 मीटर्स। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं की। पेरीमीटर 151, ब्रेथ इज 29.5, ये 49 हो गया, 49 माइनस किए तो 1, ठीक है, लेंथ 51 मीटर्स, सॉरी यहाँ पे 59 आएगा, ये 59 है ना। 29.5 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे कैरी था तो 5 लगाना था, इसमें 59 माइनस होंगे तो ये बचेगा 92। ठीक, 59 आएगा, यहाँ पे आएगा 92, 92 को डिवाइड करेंगे 2 से, वी विल गेट 46 मीटर्स। तो लेंथ आएगी आपकी 46 मीटर्स। नेक्स्ट है 7th, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 17 मीटर एट द रेट ऑफ ₹27.50 पर मीटर। अब देखो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर का पेरीमीटर पहले समझते हैं। स्क्वायर मतलब सारी साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर आपको एक भी साइड दी हो ना, सपोज करो ये 5 मीटर दे दी एक साइड, तो आपने मान लेना है कि सारे 5 ही हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो सारे साइड्स 5 होंगी। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 20। ठीक है, अगर 5 मीटर एक साइड है ना, तो पेरीमीटर आ जाएगा, इसका फॉर्मूला बन गया 4 मल्टीप्लाई साइड। या तो साइड को 4 बार ऐड कर लो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक, ये नोट कर लो आप। आपको पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का जिसकी साइड है 17 मीटर। तो स्क्वायर की साइड है 17 मीटर, तो सारी साइड 17 मीटर्स होंगी। आपको बोला है कि इसी स्क्वायर पार्क है, ये पार्क है, पार्क के चारों तरफ फेंसिंग करनी है, मतलब तार लगानी है कांटों वाली। जो कांटों वाली तार होती है ना उसे फेंसिंग बोलते हैं। तो पार्क के चारों तरफ कांटों वाली तार लगानी है आपको, और 1 मीटर तार जो है ना वो ₹27.50। 1 मीटर वायर की जो कॉस्ट है ₹27.50 रुपीज़ है। तो कितनी कॉस्ट में पूरी ये वायर लग जाएगी। तो पूरी वायर क्योंकि पेरीमीटर पे तो लगानी है ना, बाउंड्री पे लगानी है, तो पहले बाउंड्री फाइंड करेंगे, दैट इज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ पार्क, स्क्वायर पार्क है तो स्क्वायर पार्क लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। अभी फॉर्मूला पढ़ा हमने, 4 मल्टीप्लाई साइड इज 17, ये हो जाएगा 68 मीटर्स। अब 68 मीटर्स तो आ गया पेरीमीटर। आपको दिया कि 1 मीटर की कॉस्ट ₹27.50 है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग इज 27.50 रुपीज़। तो आपको कितनी तार लगानी है, 68 मीटर्स। ठीक है, चारों तरफ लगानी है तो पेरीमीटर जितनी लगेगी, तो कॉस्ट ऑफ 68 मीटर फेंसिंग इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 1 मीटर इतने की तो इतने मीटर्स कितने की, मल्टीप्लाई करेंगे। 27.50 को 68 से करो मल्टीप्लाई, 0 0 0 22 मल्टीप्लाई 0 0, ये आ गया 0.00781। 2 छोड़ के डेसिमल है ना, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो ये आ गए आपके ₹1870। ठीक है, इतने रुपीज़ में टोटल फेंसिंग हो जाएगी पूरे स्क्वायर पार्क।
नेक्स्ट है आपके सिलेबस में सम नंबर 9th। Abhijit takes 2 rounds of a square park of side 1 to 5 मीटर। अब देखो एक स्क्वायर पार्क है, साइड है 1 to 5, इक्वल बनाते हैं, स्क्वायर पार्क है ना, 1 to 5 मीटर, तो सारी साइड 1 to 5 ही होंगी, स्क्वायर है तो। ठीक है, तो देखो पहले पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, 4 मल्टीप्लाई 1 to 5, ये हो गया आपका 500। यहाँ से अगर अभिजीत शुरू होगा तो एक राउंड लगाएगा तो 500 मीटर होगा पूरा, लेकिन अभिजीत ने 2 राउंड्स लगाए हैं, यही लिखा है ना, टेक्स 2 राउंड्स। तो यहाँ पे लिखो अभिजीत कवर्स डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब देखो एक बार राउंड लगाया तो 500 मीटर बना, 2 बार लगाएगा तो 500 प्लस 500, 1000, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 500 को। ठीक है, अभिजीत ने इतना डिस्टेंस कवर किया टोटल 2 राउंड्स में। एंड नयनतारा टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। अच्छा, नयनतारा का पार्क अलग है, अब लिखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क बनाते हैं यहाँ पे, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। 70 मीटर लेंथ है, 45 मीटर ब्रेथ है, ये 70 तो ये भी 70, ये 45 तो ये भी 45। अब जो नायन तारा है इस पार्क को के चारों तरफ राउंड लगा रही है, उसने 3 राउंड्स लगाए हैं। पहले हम पेरीमीटर निकालें इसका, 2L प्लस 2B। 2L मतलब लेंथ का डबल, 70 प्लस 70 140। 2 ब्रेथ मतलब ब्रेथ को डबल कर दो, 45 प्लस 45 90। तो ये हो गया 032। ठीक है, नाइन तारा एक राउंड लगाएगी तो 230 मीटर्स डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे लिखो नाइन तारा कवर्स डिस्टेंस इज इक्वल टू, 3 राउंड्स लगा रही है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो एक राउंड का डिस्टेंस है ना, ये आ जाएगा 300, 3 3 9, 3 2 6। ठीक है, नयनतारा ने इतना डिस्टेंस कवर किया है, अभिजीत ने इतना डिस्टेंस कवर किया है 2 राउंड्स में, इसने 3 राउंड्स में इतना डिस्टेंस कवर किया है। हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड हाउ मच, किसने ज़्यादा किया है, क्लियर है, अभिजीत ने ज़्यादा किया है। कितना, यहाँ पे लिखो अभिजीत कवर्स मोर डिस्टेंस बाय, कितना, दोनों को माइनस कर दो, 1000 माइनस 690, ये आ गया 0, 10 में से 9 1, 9 में से 6 3, बाय 310 मीटर्स। अभिजीत ने 310 मीटर्स ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है नयनतारा से। नेक्स्ट है 11 सम। A wire is in the shape of a rectangle of length 20 centimeter and breadth 16 centimeter। तो पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। एक वायर है, उसको फोल्ड करके रेक्टेंगल की शेप दी है, 20 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, 16 सेंटीमीटर रेक्टेंगल की ब्रेथ है, ये भी 16 होगा, ये भी 20 होगा, आमने सामने वाले अपोजिट साइड्स। इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा, पहले इसका पेरीमीटर निकालो, मैं बताऊंगी क्यों निकाला पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2L प्लस 2B, लेंथ को डबल कर दो 40, ब्रेथ को डबल कर दो 32, 72 सेंटीमीटर्स। अब देखो ये वायर है ना, वायर को फोल्ड करके रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है, अब अगर इसकी फोल्डिंग खोल दो आप, बिल्कुल स्ट्रेट वायर कर दो,
तो ये जो पेरीमीटर है ये लेंथ ऑफ द वायर ही तो होगा। ठीक, यहाँ से अगर वायर शुरू की मैंने, इधर फोल्ड की, फिर ये फोल्ड किया, ऐसे चारों तरफ फोल्ड करके मैंने रेक्टेंगल बना दिया, तो जो वायर की लेंथ है वो इन सारी साइड्स को प्लस कर देंगे, वही तो वायर की लेंथ होगी। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 72 मीटर्स, 72 सेंटीमीटर, दैट इज लेंथ ऑफ वायर, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, अब जितनी लेंथ है वायर की, अब इसी लेंथ से उन्होंने स्क्वायर बना दिया फोल्ड करके, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या किया, रीफोल्ड किया, रीबैंड, आफ्टर रीबैंडिंग, रीबैंडिंग। ठीक है, तो स्क्वायर जो बनाया ना उसकी साइड निकालनी है। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आफ्टर रीबैंडिंग। अब देखो, लेंथ ऑफ द वायर तो उतनी है ना, उसी वायर से स्क्वायर बनाया है, इसका मतलब जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा वही तो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, है ना, वायर तो उतनी लंबी है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आफ्टर रीबैंडिंग इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। ये भी तो 72 सेंटीमीटर, वायर तो उतनी है ना, वायर तो बड़ी छोटी नहीं हुई, तो 72 सेंटीमीटर ही स्क्वायर का पेरीमीटर आएगा। लेकिन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड, है ना, पढ़ा है हमने। ये 72 है, तो साइड क्या आएगी, 72, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, 4 × 1 = 4, 8 × 4 = 32, तो ये आ जाएगी साइड ऑफ द स्क्वायर। आपको साइड ऑफ द स्क्वायर ही फाइंड करनी थी, 18 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। Now last sum of this exercise is sum number 12. A piece of wire is 18 centimeter long. What will be the length of each side if the wire is used to form a square? अब देखो, जितना वायर का पीस लंबा है, सपोज करो ये वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ है 18 सेंटीमीटर। अब इस वायर को मैं जैसे मर्जी घुमा दूँ, चाहे मैं इसका स्क्वायर बना दूँ, चाहे मैं इसका रेक्टेंगल बना दूँ, चाहे मैं इसका सर्कल बना दूँ, जो पेरीमीटर है वो तो 18 ही रहेगा ना, क्योंकि वायर तो मेरे पास इतनी लंबी है ना। तो अब मैं 18 सेंटीमीटर को फोल्ड कर करके जो मर्जी बनाऊं, रहेगा तो वो 18 ही, वायर तो 18 रहेगी। तो वो जो 18 है वो सबका बनेगा पेरीमीटर, क्योंकि वायर तो यहाँ से लेके पूरी 18 ही है ना, तो ये सारे पेरीमीटर ही तो है। तो लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। तो यहाँ पे लिखो, लेंथ ऑफ वायर is equal to perimeter of the figure in which it is bending। ठीक है, जिस फिगर को बेंड करके बनाया है वो पेरीमीटर लेंथ ऑफ वायर के इक्वल ही होगा। तो फर्स्ट पार्ट है आपका, लेंथ ऑफ वायर यहाँ पे लिख लो 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ फिगर इन विच इट इज बैंडिंग। तो फर्स्ट है स्क्वायर। ठीक है, ये लाइन लिख दी हमने, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड, तो जितनी वायर की लेंथ है पेरीमीटर तो वही रहेगा 18, तो साइड क्या आ गई फिर 18/4, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे डिवाइड होगा, 2 के टेबल से कटिंग कर दो, 9/2 डिवाइड करो, अब 2 × 4 = 8, 1 यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 उतारी, 2 × 5 = 10, तो साइड आ गई 4.5 सेंटीमीटर। अगर स्क्वायर बनेगा तो उसकी साइड आएगी 4.5। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो सारी साइड्स इक्वल ही होती हैं, जैसे स्क्वायर की 4 × साइड्स थी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, 3 साइड्स हैं तो 3 × साइड, है ना, साइड को 3 बार प्लस कर दो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो।
पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई साइड, ये भी 18 के इक्वल होगा, वायर तो उतनी लंबी है, तो साइड क्या आएगी 18/3, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई 6 सेंटीमीटर। थर्ड इज, ये लाइन आप हर एक क्वेश्चन से पहले लिख सकते हो, 4 पार्ट्स है ना, 4 पार्ट से पहले हर बार ये लाइन लिख सकते हो। आगे है रेगुलर पेंटागन, अ रेगुलर पेंटागन। अब पेंटागन क्या होता है, 5 साइड्स वाला फिगर, पेंटा मीन्स 5। रेगुलर पेंटागन का मतलब कि सारी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होंगी, अगर एक ए है तो सारी ए ही होंगी। इसका पेरीमीटर क्या बनेगा, स्क्वायर में 4 साइड्स थी तो 4 मल्टीप्लाई साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स थी तो 3 मल्टीप्लाई साइड, अब इसमें 5 साइड्स हैं तो 5 मल्टीप्लाई साइड। ठीक, ए लिखना ज़रूरी नहीं है, पेंटागन बना दिए बस, ऐसे साइंस लगा दो कि सारी साइड्स इक्वल है, क्योंकि रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर का मतलब सारी साइड्स इक्वल है। इसकी पेरीमीटर होगा 5 मल्टीप्लाई साइड, तो ये वायर से बना है, वायर कितनी लंबी थी 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर को फोल्ड करके ही तो 5 साइड्स बनाई है, 18 के इक्वल कर दो, साइड ऑफ पेंटागन क्या आ जाएगी 18/5, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, फोर्थ फिगर बना दी है वायर से रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, 6 साइडेड फिगर, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड। रेगुलर हेक्सागन है तो सारी साइड्स इक्वल, हेक्सा मतलब 6। ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होगा 6 मल्टीप्लाई साइड, तो ये किससे बनी है, इसी वायर को फोल्ड करके बनी है, तो पेरीमीटर 18 के इक्वल ही करना है आपने, तो साइड क्या हो गई फिर 18/6। ठीक है, पी की प्लेस पे आप पेरीमीटर लिख लेना, 6 3 ज़ार 18, तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन आ गई 3 सेंटीमीटर्स। राइट, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 16.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी स्टार्ट करेंगे, वो एरिया से रिलेटेड है, ये एक्सरसाइज पेरीमीटर से रिलेटेड थी। ओके बच्चों, बाय बाय।